बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 रोज़ पहले भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया की लंदन जाने वाली एक परवाज़ एयर इंडिया 171 के साथ अलमनाक हादसा पेश आया। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर तैयारा टेक ऑफ के चंद लम्हों के बाद आबादी वाले इलाके में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में सिवाय एक मुसाफिर के तमाम 242 अफराद हलाक हो गए। मेरी आज की वीडियो इस हादसे की मुमकिन वजूहात का तज्जिया पेश करती है और ये वाज़ेह करती है कि टेक ऑफ के फ़ौरन बाद और लैंडिंग से ऐन कबल के मराहिल क्यों परवाज़ के दौरान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझे जाते हैं। अहमदाबाद से लंदन गेटविक जाने वाली परवाज़ एयर इंडिया 171 एक लॉन्ग हाउल बैनुल-अक़वामी परवाज़ थी, जिसका मतलब यह है कि उसे तवील फासले तक बिला रुके परवाज़ करना था। ऐसी तवील परवाज़ों के लिए तैयारे को उड़ान से कबल मामूल से कहीं ज़्यादा ईंधन से भरना पड़ता है। एयर इंडिया 171 के हादसे के पस मंज़र में भी यही सूरत हाल थी। टेक ऑफ के वक्त तैयारा लंदन तक के सफ़र के लिए मुकम्मल तौर पर ईंधन से भरा हुआ था। माहिरीन के मुताबिक तैयारे में मौजूद इस कसीर ईंधन ने हादसे के वक्त धमाके और आग की शिद्दत को कई गुना बढ़ा दिया। क्रैश के बाद हवाई जहाज़ में भड़कने वाली आग इंतहाई तेज़ी से फैली, जिसकी वजह यह थी कि टैंकों में तवील सफ़र के ईंधन की वाफर मिकदार मौजूद थी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग इस कदर शदीद थी कि ज़्यादातर मलबा जलकर खाकस्तर हो गया और इमदादी कामों में भी शदीद रुकावट पेश आई। इससे ज़ाहिर होता है कि लंबी परवाज़ों में हादसे की सूरत में ईंधन एक इजाफी ख़तरा बन जाता है और आग लगने की सूरत में नुकसान में इजाफा कर सकता है। अगरचे हम आज की वीडियो में दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर मुमकिन वजूहात पर इब्तदाई गौर कर रहे हैं, लेकिन हादसे की असल वजह का तयन सिर्फ तफसीली तहकीकात के ज़रिए ही मुमकिन होगा। हर मुसाफिर तैयारे में परवाज़ का डेटा और कॉकपिट के आवाज़ों को रिकॉर्ड करने वाले दो इंतहाई अहम आलात मौजूद होते हैं, जिन्हें मजमूई तौर पर आप ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इनमें एक फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR होता है, जो तैयारे की परवाज़ के दौरान परवाज़ की टेक्निकल अवामिल जैसा कि बुलंदी, रफ्तार, इंजन की कारकर्दगी, कंट्रोल सतहों की पोजीशन वगैरह मुसलसल महफूज करता रहता है। और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR कहलाता है, जो कॉकपिट में पायलट्स की गुफ्तगू और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ते को महफूज करता है। ये दोनों रिकॉर्डर्स इंतहाई मजबूत बनाए जाते हैं ताकि शदीद हादसे में भी उनका डेटा महफूज रहे। इस हादसे में इन्वेस्टिगेटर्स की अव्वलीन तरजीह भी इन ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड्स की बाजियाबी है, क्योंकि उन्हीं की मदद से ये पता चल सकेगा कि हादसे की असल वजह क्या थी। ब्लैक बॉक्स से मिलने वाला डेटा वाज़े करेगा कि आया इस साने की जड़ किसी मैकेनिकल ख़राबी या इंजन की नाकामी में थी, कोई इंसानी गलती थी या फिर कुछ और अवामिल कारफरमा थे। जब तक ये आलात बरामद करके इनका तज्जिया नहीं किया जाता, तब तक वजूहात के मुतालिक तमाम बातें सिर्फ क्यासाराइयाँ और इब्तदाई अंदाजे ही समझे जाएंगे। हतमी रिपोर्ट और दुरुस्त वजूहात का तयन ब्लैक बॉक्स के डेटा और तफसीली टेक्निकल तज्जिए के बाद ही मुमकिन होगा। इसलिए अभी के लिए हमें तहकीकाती इदारों की बाज़ाब्ता तहकीकात का इंतज़ार करना चाहिए और मौजूदा तज्जिया को इब्तदाई तसव्वुराती जायज़े तक महदूद रखना चाहिए। जैसे कि हमने इस क्रैश की वीडियोज़ को TV पर बार बार देखा कि हवाई जहाज़ एयरबोर्न होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुलंदी लूज़ करने लगा और फिर वो क्रैश कर गया। ये किस वजह से हुआ? क्या दोनों इंजन्स ने काम करना छोड़ दिया था? क्या बर्ड हिट हुई थी या इसकी कुछ और वजूहात हैं? हवाबाजी के माहिरीन के मुताबिक कमर्शियल फ़्लाइट्स के दौरान टेक ऑफ के फ़ौरन बाद और लैंडिंग से ऐन कबल के मराहिल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझे जाते हैं। आलमी शुमारियाती तज्जियों से ज़ाहिर होता है कि मुसाफिर तैयारों के अक्सर हादसात इन्हीं दो मराहिल में पेश आते हैं। अंदाज़न दुनिया की कुल फ़ज़ाई हादसात का 80 से 90% हिस्सा टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान ही वकूअ पज़ीर होता है। इस रुझान की वजूहात समझने के लिए हमें इन मराहिल की खुसूसियात और चैलेंजेस को देखना होगा। परवाज़ के बिल्कुल आगाज़ में जब तैयारा रनवे से बुलंद हो रहा होता है और अपनी कम तरीन बुलंदी और निस्बतन सुस्त रफ्तार पर होता है, जहाज़ का वज़न भी ईंधन और सामान के बायस ज़्यादा होता है और तमाम इंजन्स पूरी ताकत से ज़ोर लगा रहे होते हैं ताकि तैयारा बुलंद हो सके। इस हालत में अगर खुदा न ख्वास्ता कोई टेक्निकल ख़राबी पैदा हो जाए, मसलन इंजन फेल हो जाए या परवाज़ के दौरान किसी परिंदे से टकराव हो जाए, तो यकायक जहाज़ की कुव्वत उठान, लिफ्ट और रफ्तार मुतासर होती है। चूँकि बुलंदी इंतहाई कम होती है, इसलिए पायलट के पास सूरत हाल को संभालने के लिए ना ज़्यादा वक्त होता है और ना ही कोई बुलंदी का महफूज मार्जिन। नतीजतन मामूली सी खराबी भी संगीन नताइज का बायस बन सकती है, क्योंकि तैयारा चंद ही लम्हों में ज़मीन से टकरा सकता है।
तारीखी शवाहिद से ये भी पता चलता है कि टेक ऑफ के वक्त इंजन में खराबी या परवास के लिए ज़रूरी कन्फिग्रेशन में गलती, जैसा कि फ्लैप्स या स्लेट्स का सही तौर पर सेट ना होना, जानलेवा हादसों का सबब बन सकता है। बिल्कुल यही सूरत हाल परवास के आखिरी हिस्से में लैंडिंग के वक्त भी होती है। तैयारा ज़मीन से उतरने से पहले रफ्ता रफ्ता अपनी ऊंचाई और रफ्तार कम कर रहा होता है और रनवे के ऐन सामने दुरुस्त जाविये पर आने की कोशिश में होता है। इस मरहले पर पायलट और मावन पायलट पर काम का शदीद दबाव होता है, क्योंकि उन्हें बैक वक्त कई अहम अमूर सर अंजाम देने होते हैं। तैयारे को सही सिमत में रखना, मुकर्ररा रफ्तार से नीचे लाना, लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स को वक्त पर निकालना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता रखना और मुमकिना तौर पर ख़राब मौसम या कम दिखाई देने जैसे मसाइल से निपटना वगैरह। ये तमाम अवामिल लैंडिंग को एक पेचीदा और मेहनत तलब मरहला बना देते हैं। ज़रा सी तवज्जो हटने, मवासलाती गलत फहमी या किसी साजो सामान की खराबी की सूरत में तैयारा मतलूबा अंदाज में रनवे पर नहीं उतर पाता और हादसे का शिकार हो सकता है। बहुत से फ़ज़ाई हादसे लैंडिंग के दौरान इसलिए पेश आते हैं कि पायलट बर वक्त तैयारे को संभाल नहीं पाए या ख़राब मौसम में रनवे तक पहुँचने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन CFIT यानी तैयारे का काबू में होने के बावजूद ज़मीन से टकरा जाना या रनवे पर उतरने के बाद फिसल कर बाहर निकल जाना जैसे वाक़यात लैंडिंग के ख़तरात को ज़ाहिर करते हैं। चूँकि इस मरहले पर भी बुलंदी कम होती है, इसलिए इस्लाह की गुंजाइश महदूद होती है और एक गलती बड़े हादसे में बदल सकती है। इन अवामिल की बिना पर बैनुल अक़वामी हवाबाजी के हलकों में टेक ऑफ और लैंडिंग को परवास के क्रिटिकल फेजेस कहा जाता है। एक तहकीक के मुताबिक ये वो मराहिल हैं जिसमें 80% से ज़्यादा फ़ज़ाई हादसात पेश आते हैं और जहां तमाम मुसाफरों और अमले को सख्त चौकन्ना रहने की हिदायत की जाती है। एयरलाइन भी इन मराहिल में हिफाजती इक़दामात पर खुसूसी ज़ोर देती है। मसलन सीट बेल्ट बांधने, नशिस्त सीधी रखने, इलेक्ट्रॉनिक आलात बंद करने की हिदायत इन्हीं औकात में दी जाती हैं ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में हर फर्द तैयार हो और कोई चीज़ रुकावट ना बने। अमूमी तौर पर यह भी देखा गया है कि परवास से पहले 3 और आखिरी 8 मिनट जो अमूमन टेक ऑफ और लैंडिंग के मराहिल होते हैं, इंतहाई हसास समझे जाते हैं और इन्हीं चंद मिनटों में गलती या ख़राबी का खमियाजा बहुत भारी पड़ सकता है। अहमदाबाद में पेश आने वाले बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का साहनिया एक दिल दहला देने वाला वाक़या है। मेरी तमाम हमदर्दियाँ इस वाक़े में हलाक होने वाले अफराद के अहल खाना के साथ हैं। माजी के हादसात और हवाबाजी के असूलों की रोशनी में हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किन मुमकिन वजूहात ने इस हादसे में किरदार अदा किया होगा। टेक ऑफ के फ़ौरन बाद हवाई जहाज़ का हादसे का शिकार होना गैर मामूली नहीं है और तारीख़ी मिसालें बताती हैं कि ये मरहला इंतहाई मोहतात रहने का मुतकाज़ी है। मज़ीद ये कि तवील परवाज़ के लिए भरा गया इजाफी ईंधन हादसे के बाद आग की शिद्दत को बढ़ा सकता है। ताहम हतमी तौर पर हादसे की वजूहात का तयन ब्लैक बॉक्स के डेटा और माहिरीन की तहकीक के बाद ही मुमकिन होगा। तब तक ये इब्तदाई तज्ज़ियाती वीडियो सिर्फ मुमकिना अवामिल की निशानदेही करती है ताकि अवाम को परवाज़ के ख़तरनाक मराहिल और हिफाजती पहलुओं के बारे में आगाही दी जा सके। हवाबाजी दुनिया भर में सफ़र का महफूज तरीन ज़रिया तस्वुर किया जाता है, लेकिन ऐसे हादसात हमें याद दिलाते हैं कि हिफाजती असूलों की पाबंदी, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और परवाज़ के नाजुक मराहिल में चौकस रहना कितना अहम है। हम उम्मीद करते हैं कि तहकीकात के बाद हासिल होने वाले असबाक मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात की रोकथाम में मददगार साबित होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।